हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर है बेसिकली आइडियल्स के ऊपर, ठीक है, जो कि लेक्चर नंबर 17 है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस लेक्चर से ही कुछ लिंक करके, ठीक है। बेसिकली आज का लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो एप्लीकेशन ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे दो में इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पे डिस्कस करूंगा और कुछ और आइडियल के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बेसिकली जैसे कि हमें पॉलिनोमियल रिंग में कैसे आइडियल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, उसका क्या वे है, क्या प्रोसीजर है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल डेफिनेशन से। आर प्लस डॉट बी एनी रिंग, आपके पास कोई भी रिंग दिया गया है आर प्लस डॉट, ठीक है, यस, आई एंड जे आइडियल है रिंग आर के। देन आई प्लस जे बेसिकली सम ऑफ टू आइडियल, जो कि इस तरह से डिफाइन है, ठीक है, वो भी आपका आइडियल बनता है। इवन प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल इज ऑल्सो आइडियल, ठीक है। और आइडियल की डेफिनेशन आपने यूज करनी है और उसका प्रूफ करना है। तो शॉर्ट में मैंने यहाँ पे आपका प्रूफ लिखा है। तो जैसे कि आइडियल की डेफिनेशन हमारी क्या है, वन स्टेप टेस्ट लगाकर हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी दो एलिमेंट हमने पकड़े जिसको भी हमें आइडियल दिखाना है, जिस सेट को, ठीक है, आई प्लस जे से, तो दिखने में किस टाइप के होंगे, ए प्लस बी टाइप के, ओके। वाई कुछ इस टाइप का आपका दिखेगा। सो एक्स माइनस वाई बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस ए वन प्लस बी माइनस बी वन। और आई और जे आपके आइडियल है, तो दोनों क्वांटिटी ये आई से आएगी और जे से। अगर ये आई से है तो जे से है, ये अगेन सम की फॉर्म में लिखा गया, तो यानी कि आई प्लस जे का मेंबर होगा। एंड सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी को आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई प्लस जे भी हमारा आइडियल होगा। एंड सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, तो प्रोडक्ट में आपके पास एलिमेंट किस टाइप के हैं बेसिकली। अगर आप दो आइडियल का प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसमें एलिमेंट कुछ इस टाइप के होंगे, ठीक है, जहां पे समेशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई। और ए आई बी आई की चॉइस कहाँ कहाँ से आ रही है, ए आई आपके फर्स्ट आइडियल यानी आइडियल आई से आ रहे हैं, एंड बी आई आपके आइडियल जे से आ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन का यूज करना है, देन यू कैन वेरीफाई इजली, ये भी आपका आइडियल बनेगा, ओके। शॉर्ट में मैंने यहाँ पे रीजन लिख रखा है, तो इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की थ्योरम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिमार्क है, ठीक है, प्रूफ मैंने इसका दिया है। जैसे कि हमने कोई भी सेट लिया एस जिसमें दो एलिमेंट हैं, ए आपका आई से आ रहा है, बी आपका जे से आ रहा है। देन जो प्रोडक्ट ऑफ आइडियल है वो इस एस से जनरेट हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल की बात करूं तो वो इस एस सेट से जनरेट हो जाएगा। कैसे जनरेट हो जाएगा, जनरेट का मतलब वही है जैसे आप लीनियर स्पैनिंग सेट की बात करते थे, ठीक है। ग्रुप थ्योरी में भी हमने पढ़ा था सब ग्रुप जनरेटेड बाय सेट, ठीक है। जनरेटर का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहे हो तो इस पूरे पूरे सेट ऑफ इंटीजर्स को आप वन से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और एस को मैं अगर यहाँ पे सिंगलेटन सेट वन ले लूं तो वी कैन ऑल्सो राइट ना जेड जनरेटेड बाई एस, ठीक है। इन पर्टिकुलर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल इस सेट से जनरेट होगा, इसका सिंपल सा प्रूफ है। देखो एस ये सेट है और प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल डिफाइन कैसे आपके, बाय डेफिनेशन आपका जो प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल है वो डिफाइन इस तरह से है। तो अगर मैं एस की बात करूं, जो एस से सेट जनरेट होगा उसमें एलिमेंट इस टाइप के तो आएंगे जो ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल में प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये गिवन है, ये आइडियल है आपके पास प्रोडक्ट, तो ये जनरेट जो एस से सेट जनरेट होगा वो इसमें कंटेन होगा। ये वन साइड ट्रिवियल ट्रू है। सेकंड वन, अगर मैं रिवर्स साइड से इसको प्रूफ कर दूं देन वी आर डन। तो मैंने एक्स एक एलिमेंट लिया प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल से, तो एक्स को मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं, राइट। ए आईज आपके आई से आ रहे हैं और बी आईज आपके जे से आ रहे हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो एस में जाएगा, आई इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ओके। अब इनका प्रोडक्ट एस में जा रहा है, तो जो एस से सेट जनरेट होगा तो वो उस ए आई डॉट बी आई उसका भी मेंबर होगा। और ए आई बी आई ये आपका क्या है, नथिंग बट एक्स ही तो है। अगर यहाँ पे समेशन को भी वेरी करा दे, इस चीज का मतलब हुआ क्या कि x आपका इस जनरेटिंग सेट का मेंबर हो गया। यानी कि आप x को लेकर कहां से चले थे, इस प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल से, और आपने बिलोंग कहां पे करवा दिया, s से जो सेट जनरेट हो रहा है। इट मींस व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल इस s से जनरेट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। और ये
फैक्ट आपको बोल क्या रहा है, अगर आपको पता है आई आपके पास आइडियल है, जे आपके पास अनदर आइडियल है किसी रिंग का, और वो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होंगे, ठीक है। अगर आप उनके प्रोडक्ट को जनरेट करना चाहते हो तो आप ये एस बना लो। एस क्या है, एक एलिमेंट आपने एक आइडियल से उठाया और बाकी एलिमेंट दूसरे आइडियल से उठाए, उनका प्रोडक्ट किया, उस सेट से जो जनरेट होएगा वो आपका क्या होगा, बेसिकली जनरेटिंग सेट होगा प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल का, ठीक है। इस फैक्ट का यूज ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आपके पास आइडियल है तो आई प्लस जे आपका आई यूनियन जे से जनरेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फर्स्ट वन ये ट्रिवियल ट्रू है, ऐसा क्यों? आई प्लस जे आपके पास आइडियल है, ठीक है, तो आई यूनियन जे से जो सेट जनरेट होगा वो आई प्लस जे में जाएगा, ठीक है। ये सिंपल आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं जैसे आप लीनियर अलजेब्रा में स्पैनिंग सेट को यूज करते थे, ठीक है। आपके पास गिवन है आई प्लस जे इज आइडियल, तो ये इसका कारण है आई, जो ये आई यूनियन जे से सेट जनरेट होगा ये आपका क्या होगा, इसी में कंटेन करेगा, ठीक है। चलिए अनदर, अगर मैं एक्स एलिमेंट ले रहा हूं बेसिकली सम ऑफ टू आइडियल से, तो इसको मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं, ठीक है। ए आई का मेंबर है और हमें पता है आई सबसेट होगा आई यूनियन जे का, और आई यूनियन जे ऑब्वियसली इस सेट का मेंबर होगा कि नहीं होगा, आई यूनियन जे इज ऑल्सो मेंबर ऑफ जनरेट, जो इससे जनरेटिंग सेट होगा, क्योंकि वो तो मोर पावर होगा ना, उसमें ज्यादा एलिमेंट आएंगे और वी कैन से उसके मल्टीपल और प्रोडक्ट ही तो आएंगे ना, तो आई यूनियन जे इसका सेट होगा, तो वी कैन से ए मस्ट बी मेंबर ऑफ आई यूनियन जे से जो सेट जनरेट हो रहा है, एंड सिमिलरली फॉर बी, तो ए और बी आपके इसमें बिलोंग कर गए, तो इनका सम जो होगा वो भी इस जनरेटिंग सेट में जाएगा। इट मीन्स वॉट, ये आपका क्या है, नथिंग बट एक्स है, और एक्स लेके आप कहाँ से चले थे, प्लस सेट से, तो जो आपका सम ऑफ टू आइडियल है वो आपका इस सेट का मेंबर हो गया। इज दैट क्लियर? यहाँ पे सिर्फ मैंने जनरेटिंग सेट की क्या डेफिनेशन है उसका मैंने यूज किया है, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन, सम ऑफ टू आइडियल्स की क्या डेफिनेशन है उसका लिंक क्या है, और जो जो पॉसिबिलिटीज आई उसको यहाँ पे लिंक करके अपने एम तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, अगर आपके पास आइडियल है तो आपको निकालना है कि सम को कैसे आप जनरेट करोगे, सम ऑफ टू आइडियल कैसे आप जनरेट करोगे। तो जो आइडियल हैं आपके पास आई और जे, वो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होंगे, आप उन दोनों एलिमेंट का यूनियन कर दो तो आपको जनरेटिंग सेट मिल जाएगा आई प्लस जे का। इज दैट क्लियर? ठीक है। इवन इसको ऐसे ही लिख सकते हैं इन जनरल, इफ R is any CRU and I and J are finitely generated ideal of R, so I plus J और प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल वो भी आपके सॉरी जनरेटिंग, फाइनेटली जनरेटिंग आइडियल होंगे। इवन अगर I आपका कुछ सम एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ठीक है, और J आपका इन एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो I प्लस J अभी जस्ट ही तो प्रूफ क्या है, इनका यूनियन कर दोगे इनसे जनरेट होगा, ओके। और आई डॉट जे प्रोडक्ट कैसे जनरेट होगा, इनका प्रोडक्ट कर दीजिएगा, A1 का इस सब के साथ प्रोडक्ट, ये सब पॉसिबिलिटीज आएंगी, देन A2 का इनके साथ प्रोडक्ट, एंड सिमिलरली AN का इनके साथ प्रोडक्ट। तो ये जो आपके पास सेट आया, ये जनरेटिंग सेट आया प्रोडक्ट आइडियल का, ठीक है। तो यहाँ से आप जनरेटिंग सेट बना सकते हैं सम ऑफ टू आइडियल और प्रोडक्ट ऑफ आइडियल का, ठीक है। गेट में यहाँ से क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले देखो हमारा टास्क है पहले थ्योरी को कवरअप करना, ठीक है, साथ साथ उसके कुछ कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद CSIR के जितने भी क्वेश्चन होंगे या गेट के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी पे पकड़ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट जान लोगे, आप जान लोगे तो आप डेफिनेटली खुद से ही सोल्व कर लोगे 80% क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो ये भी एक थ्योरम है, बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये डायरेक्टली पूछा गया था आपके CSIR में एक ऑप्शन बना करके। क्या कहता है, अब देखो यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा डेफिनेशन यूज नहीं होगी, सिंपल डेफिनेशन यूज करूंगा मैं, ठीक है। आर आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, आर इज एन इंटीग्रल डोमेन सच दैट आर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स। देखो फैक्ट क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा सोच के देखो, एक इंटीग्रल डोमेन है
उसके पास ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स है, तो वो वहां से फील्ड बना देगा। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, इंटीग्रल डोमेन आपको दिया गया है। देखो आपका रास्ता क्या है, आपको इंटीग्रल डोमेन से फील्ड पे पहुंचना है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन से फील्ड पे पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर मैं यहाँ के नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखा दूं कि इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देन वी आर डन। तो मुझे सिर्फ एक प्रॉपर्टी को होल्ड करना है। अब इस एक प्रॉपर्टी को कैसे होल्ड किया जाए वो आपको गिवन हाइपोथेसिस से मिलेगा। ठीक है, देखो जितने भी मैं कोर्स कराऊंगा, ठीक है, आगे हम जल्दी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो मेरा लेक्चर का पैटर्न है मैं थ्योरी को साथ साथ कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि होगा क्या, एग्जाम निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसके बाद जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तो वहां पे आपको प्रूफ की टेक्निक आनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज थ्योरम के स्टेटमेंट लगा डायरेक्ट लिखवा करके क्वेश्चन करा के ये कोर्स विद इन 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है तो अच्छे से पढ़ो, और जब एग्जाम टाइम आएगा आपको इसके शॉर्ट नोट बनाने हैं। ठीक है, मुश्किल से 4 से 5 सेगमेंट है, और एक सेगमेंट के मुश्किल से 2 से 3 पेजेस आपके बनेंगे। आप टोटल राइट डाउन करोगे जितने भी रिजल्ट्स हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ उनको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मेन वे होना चाहिए। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। देखो मैंने कोई भी नॉन जीरो एक एलिमेंट लिया, कोई भी एलिमेंट लिया, वो नॉन जीरो एलिमेंट लिया, अगर मैं प्रूफ कर दूं ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देन वी आर डन। ठीक है, चलो मैंने एक सेट डिफाइन करा a टू द पावर n इंटू आर इक्वल टू दिस, इसमें एलिमेंट इस टाइप के होंगे, और ये आपका आइडियल बनेगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है छोटा सा। ठीक है, इसको आप ट्राई करोगे, ये आइडियल क्यों बना है। ठीक है, डेफिनेशन का यूज करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, अब देखो ये सेट डिफाइन करा, ये एक आइडियल है, अब इसका मैं यूज कर रहा हूं, हमें एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है, आर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स, राइट। तो इस चीज का मतलब क्या है, अब देखो ऐसे अगर आप n को वेरी कराओगे तो यहाँ पे आपको इनफाइनाइट आइडियल दिख रहे हैं, बट हमारा अजम्पशन है r के पास फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको m और n ऐसे नंबर मिल जाएंगे कि आफ्टर m टर्म, ये जो टर्म है आपकी a टू दी पावर m r इंटू ए टू दी पावर n r मिलेगा, यानी कि आइडियल आपके रिपीट होने लगेंगे। इस सेट जो मैंने बेसिकली सेट डिफाइन करा, n की कुछ फाइनाइट वैल्यू के बाद आपके आइडियल रिपीटेशन में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन अजम्पशन यही है। ठीक है, ओके, अब a की पावर m, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, और ये ऑब्वियसली इसका मेंबर है, और ये इक्वल है आपका a टू दी पावर n का। इट मीन्स व्हाट, a की पावर m कुछ a टू दी पावर n इंटू आर टाइम्स कुछ लिखा जा सकता है फॉर सम r। भाई दो सेट इक्वल कब होते हैं, उसी का मैंने यहाँ पे यूज किया है। इसको कुछ कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब a आपका नॉन जीरो एलिमेंट है, तो क्या किसी पावर, एक ऐसा एलिमेंट जो नॉन जीरो है, क्या कभी उसकी पावर जीरो, पावर बढ़ाने पे वो जीरो एलिमेंट आएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि a टू दी पावर m आपका नॉन जीरो होगा, तो जीरो कौन होगा फिर? जीरो आपका ये क्वांटिटी होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास गिवन है r इज इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, अगर इनका प्रोडक्ट जीरो है, या तो इसको जीरो होना पड़ेगा या इसको जीरो होना पड़ेगा, ये जीरो नहीं है, तो जीरो कौन होगा? ये वाली क्वांटिटी को जीरो होना पड़ेगा। और वी कैन से, यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहां से a को कॉमन आउट ले लूं, तो यहां से a टू दी पावर n माइनस m माइनस वन इंटू आर इक्वल टू 1, और ये किसका डेफिनेशन है? यानी कि यहां से क्या प्रूफ हो गया? a टू दी पावर n माइनस m माइनस वन इंटू आर इज दी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a। वी आर डन। हमने एक रेंडमली एलिमेंट लिया था और उसका मैंने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यहाँ पे दिखा दिया है, और a क्या है? आर्बिट्रेरी था। तो यानी कि अगर इंटीग्रल डोमेन में एवरी नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखे तो आपका फील्ड बन जाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो प्रूफ का वे ये है, तरीका ये है, आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है। ठीक है, इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइडियल के बारे में जानते हैं। बेसिकली
अभी आइडियल्स के लेक्चर्स में हमने देखा था, सिंपल आइडियल हमने फाइंड आउट किए थे। बेसिकली प्रोडक्ट रिंग में कैसे आइडियल फाइंड आउट करते थे हम, और फील्ड का प्रोडक्ट दिया गया हो वहां पे आइडियल की पॉसिबिलिटीज क्या थी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हटके क्या है, अगर आपको आइडियल दिया गया है आर का, सिंपल रिंग कोई भी रिंग हो सकती है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल रिंग के आइडियल को कैसे फाइंड आउट आप करोगे, ठीक है। तो उसके लिए एक फैक्ट है, अगर आई आर का आइडियल है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आप आइडियल बनाओगे आई ऑफ एक्स, तो ये आपका आइडियल क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल रिंग आर एक्स का आइडियल हो जाएगा। और ये दोनों साइड से ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, सिंपल सा प्रूफ है। देखो एक साइड से लेट कर लेते हैं, आइडियल है, अगर आप मान लो आई ऑफ एक्स इज आइडियल ऑफ आर एक्स, देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, ये मैं लेके चलाऊं तो अब देखो ये आइडियल है, और ये इसमें आइडियल किस टाइप के होंगे, मतलब आइडियल में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, पॉलिनोमियल होंगे, तो ये हर पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है, तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए भी तो ट्रू होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे ले ली, पी एक्स इक्वल टू ए, क्यू एक्स इक्वल टू बी, और आई एक्स आइडियल है तो उनका डिफरेंस आई एक्स में जाएगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो ये कहाँ के मेंबर है, ऑब्वियसली आई के तो मेंबर ही होंगे भाई, जैसे आपने आई एफ डिफाइन करा। सेट की डेफिनेशन क्या है वो भी आपको आनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली पी एक्स होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट आपके कहाँ से आ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ पी वो आपके आई से ही तो आएंगे। देखो डेफिनेशन लिखना आना चाहिए, आई एक्स का मतलब क्या है, आर एक्स पॉलिनोमियल रिंग का मतलब क्या है, अगर वो सब कुछ पता है तो एक एक लाइन का प्रूफ है। तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ए और बी जो कि कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली आई से आएंगे। इज दैट क्लियर। अगर प्रोडक्ट की भी ऐसी बात करें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने डिफाइन करा और वी कैन प्रूव सिंपल थिंग, तो आई इज आइडियल। कन्वर्सली मान लेते हैं आई आपके पास आइडियल है, आपको प्रूफ करना है आई ऑफ एक्स आइडियल है आर एक्स का, तो पी एक्स एंड क्यू एक्स कोई भी दो एलिमेंट यहां से लिए, आर एक्स कोई भी एलिमेंट है आर एक्स का। पी एक्स ये है आपके पास पॉलिनोमियल, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पी एक्स माइनस क्यू एक्स को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं। अब ध्यान से देखो हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है, गिवन हमारे पास है आई इज आइडियल, और ए नोट बी नोट जितने भी कोफिशिएंट हैं ये सारे आई से आ रहे हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा तो वो सब कुछ आई में ही जाएगा। अब ये क्वांटिटी जब सब सारे कोफिशिएंट आई में जा रहे हैं, तो ये जो पॉलिनोमियल आ रहा है ये अगेन मेंबर आई एक्स का हो जाएगा। सॉरी। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट की बात करें, अगर मैं आर एक्स इंटू क्यू एक्स करूं तो सी नोट बी नोट, ऐसी प्रोडक्ट करोगी तो सी नोट बी वन प्लस सी वन बी नोट, नेक्स्ट टर्म ऐसी आएगी सी नोट बी वन, ठीक है, अदर और एक्स्ट्रा टर्म आपकी आएंगी बी टू तक चला जाएगा। सिमिलरली तो सारे कोफिशिएंट आ कहां से रहे हैं, क्योंकि आपके पास गिवन है आई इज ना आइडियल, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा तो उस कंडीशन का हम यूज कर लेंगे जो आइडियल की सेकंड डेफिनेशन है, ठीक है। दो कंडीशन आपको फुल सेटिस्फाई करानी होती है ना, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सारे एलिमेंट आए के हैं, तो अगेन ये मेंबर ऑफ आई एक्स है। इट मीन्स व्हाट, आई एक्स इज आइडियल ऑफ आर। तो फैक्ट क्या मिला है, अगर आई आपका आर का आइडियल है, आर कोई भी रिंग है, तो आई ऑफ एक्स इज एन आइडियल ऑफ आर एक्स। अगर आई एक्स आइडियल है आर का, देन आई इज आइडियल ऑफ आर। ये हमें इफ एंड ओनली रिजल्ट मिल गया। एंड सिमिलरली अगर आई आइडियल है, बेसिकली फैक्ट आपको बता रहा है, अगर आपको किसी रिंग के आइडियल पता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आप मैट्रिक्स रिंग के आइडियल को कैसे फाइंड आउट करोगे, ये क्वेश्चन है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आइडियल जो होगा वो एम एन आई होगा, ठीक है। वो किस रिंग का, एक मैट्रिक्स रिंग एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स की जो रिंग है, ठीक है। यहाँ पे आर कोई भी एनी रिंग है। सिंपल प्रूफ इसका भी है, कैसे आप इसको प्रूफ करोगे, कोई भी आप एक साइड से अज्यूम कर लो कि आइडियल है हमारे पास, तो ये सारी अगर आई आइडियल है तो ये सारी कंडीशन होल्ड होंगी। अच्छा अब मुझे दिखाना है ये आइडियल है, तो मैंने इससे दो एलिमेंट पिक करे और जो एलिमेंट होंगे इसमें क्या होंगे, मैट्रिक्स टाइप के होंगे, और सी कोई भी एम एन आर का मेंबर है। ए को कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का मतलब क्या है, दो मैट्रिक्स का आप डिफाइन, दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स को आप सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो बेसिकली उनके एलिमेंट को ही तो सबट्रैक्ट कर रहे हो पोजीशन वाइज। और एलिमेंट आ कहां से रहे हैं, एलिमेंट आ कहां से रहे हैं, आई से आ रहे हैं। आई आपके पास क्या है, आइडियल है,
तो यानी कि जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स आया, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आया, फाइनल मैट्रिक्स आएगा दो मैट्रिक्स को घटाकर, तो वो भी तो MNI का मेंबर हो जाएगा, क्योंकि इन जो डिफरेंस आएगा एलिमेंट्स का वो क्या है, एक आइडियल के एलिमेंट का ही तो डिफरेंस हो रहा है। एंड सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट वो भी आपका MNI का मेंबर होगा, यानी कि MNI इज एन आइडियल ऑफ MNR एंड कन्वर्सली सिंपल प्रूफ है। ठीक है, तो दो फैक्ट आपको अभी तक, सब दो मेन फैक्ट क्या मिले हैं। अगर I आपका आइडियल है R का, तो MNI आइडियल हो जाएगा MNR का, और I ऑफ X आइडियल हो जाएगा R ऑफ X का। R कोई भी रिंग हो सकती है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल रिंग और मैट्रिक्स रिंग में आइडियल कैसे फाइंड आउट करने हैं, वो आपको एक फैक्ट मिल गया है, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप के पूछ सकते हैं यहाँ पे, अब आपको पूछ लेगा नंबर ऑफ आइडियल इन Mn Z10, तो Z10 के आइडियल आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, ठीक है। नंबर ऑफ आइडियल्स इन Z10 क्या होते हैं, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ सबग्रुप के इक्वल ही होंगे, और या फिर 10 के डिवाइजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से जनरेट होगा, 2 से जनरेट होगा, 5 से जनरेट होगा, ये आपके आइडियल है किसके, Z10 के। तो अभी हमने फैक्ट क्या देखा है, अगर आपको R यानी कि R इक्वल टू यहाँ पे Z10 हो गया ना, और इसके आइडियल आपके पास ये हैं, तो Mn Z10 के आइडियल किस टाइप के होंगे, MNI टाइप के, तो ये सारे आइडियल आपके ये होंगे। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आइडियल फॉर, तो ऐसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। मैं इसका प्रूफ भी आपको बता रहा हूं कैसे प्रूफ कर रहे हैं, और इस थ्योरम का मैं आगे यूज करूंगा। बेसिकली इससे पहले मुझे आपको मैक्सिमल और प्राइम आइडियल पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो मैक्सिमल और प्राइम आइडियल को काफी इजी बनाने के लिए मैं ये सारी थ्योरम आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इनका मैं डायरेक्ट यूज करूंगा आगे, ठीक है। अगर आई आर का आइडियल है, ठीक है, इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर, ओके, देन आर एक्स अपॉन आई एक्स इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाई आई इंटू एक्स। आर बाई आई क्या है, यहाँ पे फैक्टर रिंग है, ओके, यानी कि ये फैक्टर रिंग किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, ये फैक्टर रिंग इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, ठीक है। अगर इसका मैं जनरल प्रूफ यहाँ पे कर दूंगा, तो आगे देखो, आगे आप इसका एप्लीकेशन देखोगे, जैसे कि आपको पूछ लेगा नंबर ऑफ आइडियल के बारे में, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सिंपल सिंपल थिंग है, जैसे कि आपको यहाँ पे दे देगा ZX अपॉन 2ZX, और पूछ लेगा किसके आइसोमॉर्फिक है, तो आप इसको आइसोमॉर्फिक कैसे बनाओगे, क्योंकि अगर मैं सिंपल इसको प्रूफ कर रहा हूं तो ये हर रिंग के लिए ट्रू होगा, और Z/2Z किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z2X। ये आगे डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो यानी कि इस रिंग की सारी प्रॉपर्टी आप इस रिंग की हेल्प से बता सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस आगे देखेंगे जब हम PID बेसिकली प्रिंसिपल आइडियल डोमेन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे के सारे टॉपिक हॉट टॉपिक्स हैं आपके CSIR और गेट के लिए, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए मैंने किया एक मैप डिफाइन करी RX टू R बाई आई एक्स, और डिफाइन कैसे करी है, बेसिकली एलिमेंट को देख के। देखो, whatever polynomial you choose inside Rx, you can always find this element such that, अब इस एलिमेंट को कैसे आप लिखोगे, बेसिकली Px क्या है आपके पास, ये तो सब में i ऐड कर दोगे, क्योंकि क्वोशिएंट रिंग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यानी कि ये Px प्लस i इज नथिंग बट पॉलिनोमियल इन दिस क्वोशिएंट रिंग। भाई ये पॉलिनोमियल होगा ना इस रिंग में, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग फाई ऑफ Px इक्वल टू Px प्लस i एक क्या डिफाइन कर दिए, एक मैप डिफाइन कर दिए। फाई रिंग होमोमॉर्फिज्म, ये आपके लिए होमवर्क है, सिंपल डेफिनेशन का यूज करना है। फाई इज ऑन टू कोई भी एलिमेंट मैंने QX लिया कोडोमेन रिंग से, ठीक है, तो QX को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। एक PX डिफाइन किया इसी के कोरिस्पॉन्डिंग, जरा PX की इमेज देखना, आपकी QX ही तो आएगी जैसे हमारी मैप डिफाइन है। इट मींस व्हाट, फाई इज ऑन टू, ठीक है। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो हमारी है उसके अकॉर्डिंग RX बाई कर्नल F आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा, और इस रिंग जो
होमोमॉर्फिज्म मैंने डिफाइन करी, उसका कर्नल भी चेक कर लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सॉरी, px फाई ऑफ px इक्वल टू आपके पास आई मीन्स पॉलिनोम जीरो एलिमेंट ऑफ दिस रिंग। तो इस रिंग का जीरो एलिमेंट क्या होगा वो आपने थिंक करना है। ठीक है, और फाई ऑफ px डिफाइन कैसे है, px प्लस आई, इट मीन्स व्हाट। अब देखो हमारे पास कोसेट की प्रॉपर्टी है, इवन सब ग्रुप में भी हमने पढ़ा था, एच ए इक्वल टू एच और एच प्लस ए इक्वल टू एच, ये आइडियल के लिए भी ट्रू है। इफ एंड ओनली इफ अगर ये एलिमेंट एच से ही आ जाए, तो वही तो यहाँ पे हो रहा है। और px आपका ix से आ रहा है, तो ये नथिंग बट आपका किसका डेफिनेशन हुआ, आइडियल ix का। तो जो कर्नल है यहाँ पे नथिंग बट क्या हो गया, आई ऑफ एक्स। तो ये वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर, देन MnR upon Mni is isomorphic to Mn R by I, where R is any ring। ठीक है, सेम मैप डिफाइन करनी है एलिमेंट को देख के। यहाँ पे देखो इस रिंग में एलिमेंट किस टाइप के हैं, मैट्रिक्स टाइप के हैं, और यहाँ पे किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, बेसिकली ये क्वोशिएंट रिंग बना रखा है, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट का क्वोशिएंट रिंग बन रहा है, तो यहाँ पे a प्लस आई आ जाएगा। अब ये अगेन आप प्रूफ कर सकते हो ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। और इसका कर्नल क्या होगा, कर्नल इंटरेस्टिंग है ये देखो। कर्नल के लिए a इक्वल टू ए आई जी, बेसिकली कर्नल का डेफिनेशन क्या होता है, देखो डेफिनेशन को माइंड में रखना है, प्योर मैथ सिर्फ डेफिनेशन का गेम है। किसी जनरल मैप के लिए क्या होता है, अगर आपका मतलब यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए आपका डोमेन कोई भी रिंग है, तो और f कोई भी मैप है, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, और ये जीरो किसका होना चाहिए, ये जीरो एलिमेंट होना चाहिए। मान लिया आपका b को डोमेन है, तो इस b का होना चाहिए। यहाँ पे आपका डोमेन ये है और कोडोमेन ये है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जीरो एलिमेंट लिखना है। ठीक है, तो फाई इक्वल टू ए प्लस आई, और जीरो एलिमेंट इसका क्या होगा, बेसिकली n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स होगा। इज दैट क्लियर? सॉरी, ठीक है। चलिए, a इक्वल टू ए आई जे, ठीक है। अब एक बात बताइए, a प्लस आई, ठीक है, a प्लस आई। अब a प्लस आई बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को ही तो ऐड करोगे ना, तो यानी कि ए आई जे प्लस आई इक्वल टू आई फॉर ईच आई इक्वल टू जे, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है यहाँ भी मैट्रिक्स है, दोनों को कंपेयर कर लोगे ना आप। ए भी आपका n क्रॉस n का मैट्रिक्स है ना भाई, ए भी तो आपका n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो यानी कि दो मैट्रिक्स को कंपेयर करके आपके पास क्या आएगा, जनरल ए आई जे आएगा, ए आई जे प्लस आई इक्वल टू आई फॉर ईच आई एंड जे। ठीक है, ए को आप जनरल ऐसे लिखोगे और प्लस ऐड करोगे आई, तो यहां से ये तो केस निकल करके आएगा। ठीक है, और आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए यहाँ पे क्या होगा, मान लिया ए वन वन एलिमेंट होगा, यहाँ पे आई प्रेजेंट है और इक्वल टू आई, तो वही तो लिखा है मैंने, आई जे प्लस आई इक्वल टू आई फॉर ईच आई एंड जे। और ये अगेन वहां पे कोसेट वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ए आई जे आई का मेंबर होगा, ए इक्वल टू ए आई जे, और ए आई जे आपका आई से आ रहा है, ये किसका डेफिनेशन हो गया, आपका एम एन आई का। तो कर्नल आपका ये आ गया। तो अगेन बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड रिजल्ट आया है, इसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करोगे। ठीक है, प्रूफ देखो साथ साथ में आपको एक मैप कैसे डिफाइन करनी है सारा गेम मैप डिफाइन करने का है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, आपके पास आर्ग मैंने रिंग दे दिया है जेड प्लस आई आइडियल है। तो सबसे पहले आपको आइडियल बताने हैं, नंबर ऑफ आइडियल इन एम एन आर। तो अगर आप आर के आइडियल फाइंड कर लोगे देन वी आर डन। जेड के पास कितने आइडियल होते हैं आपके पास, सेट ऑफ इंटीजर्स के पास आपके पास कितने आइडियल होते हैं, बेसिकली इनफाइनाइट। और किस टाइप के होते हैं, एम जेड। तो आपके पास इनफाइनाइट आइडियल है, तो एम एन आर के पास कितने आइडियल होंगे, इनफाइनाइट।
और इस रिंग के पास कितने आइडियल होंगे ये आपको सोचना है, ठीक है, ये आइडियल आप काउंट करोगे। तो इसको अभी इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एम एन आर अपॉन एम एन आई, इसको आप लिख सकते हो एम एन आर बाई आई, ठीक है, एम एन आर आपके पास कितना है जेड अपॉन 10 जेड, ठीक है, और वी कैन सी एम एन Z10, और Z10 के पास कितने आइडियल आए थे भी 4, तो टोटल 4 आइडियल हो जाएंगे। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखा, इट्स नॉट आई एक्स, ये आपका एम एन आई है, ओके, तो यहाँ पे आपको 4 आइडियल मिल जाएंगे। तो ऐसे आप इन फैक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। देखो आपको पता है, अगर कोई देखो ग्रुप थ्योरी में आपने फैक्ट पढ़ा था, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, बट रिंग में ऐसा ट्रू नहीं है, ठीक है। और वी कैन से अप टू आइसोमॉर्फिज्म, आपको ग्रुप थ्योरी में केवल एक ही ग्रुप मिलता था, ठीक है, यानी कि अगर कोई ग्रुप है ऑर्डर पी का, प्राइम ऑर्डर का, तो जी की पॉसिबिलिटी सिर्फ यही थी कि वो जेड पी के ही आइसोमॉर्फिक होगा, बट ऐसा रिंग थ्योरी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरम यही बताती है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, अगर R प्लस डॉट बी एनी रिंग ऑफ प्राइम ऑर्डर, देन फर्स्ट कंडीशन क्या है, R अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन इज साइक्लिक, ट्रू, बिकॉज हमें पता है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो R अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन ये साइक्लिक होगा। R प्लस डॉट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। और थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, R या तो जीरो रिंग बनेगा ये आपके पास फील्ड बनेगा, और वी कैन से देयर आर एग्जैक्टली 2 नॉन आइसोमॉर्फिक रिंग, जिसमें एक रिंग आपकी जेड बाई पी जेड होगी, ठीक है, जेड बाई पी जेड अंडर द यूजुअल रिंग ऑपरेशन, जो भी आपके क्वोशिएंट रिंग के आपके ऑपरेशन होंगे, ठीक है। सेकंड वन इज जेड बाई पी जेड प्लस डॉट, बट यहाँ पे जो ये डॉट है ये थोड़ा सा चेंज है। ये डॉट किस तरह से डिफाइन है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो रिंग आपकी क्या रिंग थी, एक ऐसी रिंग जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में तो एबिलियन ग्रुप बन जाए, ठीक है। और इसका जो सेकंड ऑपरेशन कैसे डिफाइन था, डॉट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो फॉर एच ए एंड बी, ठीक है। जीरो रंग को हम डिस्कस करके आ चुके हैं लास्ट के लेक्चर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसका प्रूफ सिंपल सा प्रूफ है, फर्स्ट की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ट्रिवियल है। सेकंड वन, आर प्लस कोई भी रिंग है, कार्डिनलिटी इसकी प्राइम है, और हमें पता है अंडर दी फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन ये साइक्लिक बनेगा, तो इट मीन्स व्हाट, आर कुछ ना कुछ आर से जनरेट होगा। अगर मैंने आर से 2 एलिमेंट पिक करे तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि आर के आर में एलिमेंट है किस टाइप के, जब आर से जनरेट हो रहा है सम एन टाइम्स ऑफ आर, एम टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। और ए बी की बात करूं तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, और वी कैन से आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितने टाइम्स, एम एन टाइम्स बोल दो चाहे एन एम टाइम्स बोल दो, ठीक है। बिकॉज हम जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो एम एन इक्वल टू एन एम होगा। इट मीन्स व्हाट, ये आपका बी ए के इक्वल है, तो आर प्लस डॉट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास आर नॉन जीरो रिंग नहीं है। अगर आर नॉन जीरो रिंग नहीं है तो उसको फील्ड होना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, आर को लेकर चल रहे हैं, ये नॉन जीरो रिंग है, ठीक है। अब ये हमें पता है ये साइक्लिक है अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, तो वी कैन ऑलवेज फाइंड आर सच दैट आर कैन बी जनरेटेड बाय आर। और ए और बी आर के मेंबर है, तो ए को कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूं, कुछ नहीं किया है, सिर्फ इस टाइप लिखा है, ए को n टाइम्स ऑफ आर आर टाइम्स n टाइम्स आर लिख सकते हैं, और वी कैन से a को r टाइम ऐड कर सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ इस टाइप, इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, कुछ mr टाइप के होंगे ना, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही तो होगा अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। एंड सिमिलरली सेकंड b कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, कुछ m टाइम्स लिखा जाएगा, और यहाँ पे m एंड n आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। अगर मैं a डॉट b की बात करूं तो यहाँ पे ये होगा mn टाइम्स, आपके पास r इज अ नॉन जीरो रिंग,
अगर R आपकी नॉन जीरो रिंग है तो यानी कि R स्क्वायर को नॉन जीरो होना पड़ेगा। वाई? अगर R स्क्वायर आपका जीरो हो गया इट मीन्स वॉट? R इक्वल टू जीरो होगा। R इक्वल टू जीरो होने से क्या हो जाएगा? आपके पास ये जीरो हो जाएगा, यानी कि R जीरो से जनरेट होगा, यानी कि आपके पास सिंगलेटन सेट जीरो आएगा। और ये आपका क्या है? जीरो रिंग। ये आपका जीरो रिंग है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। क्यों? हम मान के चले कि R हमारा नॉन जीरो रिंग है। इट मीन्स वॉट? R स्क्वायर शुड बी नॉन जीरो। अब R स्क्वायर नॉन जीरो है तो इट मीन्स वॉट? ए बी शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, अब ये किसका डेफिनेशन है? इसका मतलब क्या हुआ? R हैज नो जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, अब इसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है और R क्या है? एक फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग है। प्राइम नंबर की कार्डिनलिटी है तो फाइनाइट तो है ही, और फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स वो क्या बनाती है? हमारी फील्ड बनाती है। लेक्चर 2 और 3 में मैंने ये रिजल्ट करा रखा है आपको। ए कॉम्यूटेटिव रिंग, ए फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग ऑलवेज हैज यूनिटी एलिमेंट, एंड अगर उसमें विदाउट जीरो डिवाइजर्स प्रॉपर्टी को ऐड कर दे वो आपका फील्ड बना लेती है। ठीक है, ये रिजल्ट हमने कराया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा जो जो हमने आज के लेक्चर में किया है। बेसिकली 4 रिजल्ट यहाँ पे किए हैं। अगर आई आइडियल है आपका आर का, तो पॉलिनोमियल रिंग का आइडियल किस टाइप का होगा? आई ऑफ एक्स टाइप का। ओके, अगर आई आर का आइडियल है तो बेसिकली एम एन आई आइडियल होगा आपकी इस मैट्रिक्स रिंग का। एंड थर्ड रिजल्ट हमने देखा है बेसिकली आर एक्स अपॉन आई एक्स, ये आइसोमॉर्फिक होगा आपका आर बाई आई एक्स का। ठीक है, सिमिलरली मैट्रिक्स के लिए भी ट्रू किया है। एंड फाइनल हमने देखा है अगर कोई भी रिंग है, यानी कि एक रिंग है जिसकी कार्डिनलिटी आपकी पी है, तो इसके पास दो चॉइस होंगी। इसके पास दो चॉइस होंगी, या तो ये फील्ड बनाएगी, ठीक है, और या ये जीरो रिंग बनाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये चारों फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में इनको मैं यूज करूंगा। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे मैक्सिमल आइडियल। मैंने कल बोला था क्योंकि उससे पहले कुछ और बेस थ्योरी थी, इसलिए आज हमने यही थ्योरी किया है। कल हमारा मैक्सिमल आइडियल स्टार्ट होगा, और मैक्सिमल आइडियल पढ़ने के बाद अगेन हम रिंग होमोमॉर्फिज्म को रिविजिट करेंगे, और मैक्सिमल आइडियल और होमोमॉर्फिज्म में कुछ रिलेशनशिप फाइंड करेंगे जिसकी हेल्प से आप मैक्सिमल आइडियल और फील्ड को इजीली वेरीफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और हमें और रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे कल के लेक्चर्स में हम देखेंगे मैक्सिमल आइडियल की सिंपल डेफिनेशन, और सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम किसी आइडियल को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे वो मैक्सिमल कैसे होगा। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ आइसोमॉर्फिज्म वी कैन वेरीफाई इजली कि मैक्सिमल आइडियल बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं उन स्टेटमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो ओके, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट बता सकते हो जिसका जो भी डाउट है। ओके, तो ठीक है, बाय बाय।